पक्षी जिसके पंख से परवास होकर तुम अपने प्रण की उड़ान पूरी करने वाली थी। जो तुमने प्रण कुल देवी के सामने लिया है ना, वो कभी पूरा नहीं होगा। आप अपनी धर्म पत्नी को समझाइए, इस तरह से दूसरे के घरों को तोड़ना अच्छी बात नहीं। देखिए, जब हम उनकी जिंदगी में झांकने नहीं जा रहे तो उन्हें इस बात का अधिकार किसने दिया है कि वो हमारे खानदान पर सवाल उठाएं? कौन? पापा अंदर आ जाइए। आप यहाँ? हाँ, अब आप तो अपनी ससुराल से रिश्ते तोड़ें, लेकिन मैंने अपने ससुराल से थोड़ी ना रिश्ते तोड़े हैं। और ये तो मेरी ससुराल है, मैं तो आ सकता हूँ। अगर आप ये सोच कर आए हैं कि आप मुझे वापस ले जाएंगे, तो मैं फिर से ये गलती नहीं करूंगी। मैं अगले हफ्ते शहर शिफ्ट हो रही हूँ। मैं आपको रोकने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बस ये जानने के लिए आया हूँ कि मुझसे, मेरी माँ से, मेरे परिवार से क्या क्या शिकायतें हैं। कोई शिकायतें नहीं है। जो देखना था वो मैं देख चुकी। अब और नाटक नहीं देखना, और ना ही उस घर के नाटक का पात्र बनना मुझे। नाटक? कैसा नाटक? कुलदेवी के मंदिर में जो हुआ था वो नाटक नहीं तो क्या था? और ये सारा नाटक इसलिए कि मुझे माँ बनने पर मजबूर किया जा सके और घर के 4 दीवारी में कैद करके रखा जा सके। मैं और इस नाटक का पात्र नहीं बन सकती। वो सब आपको नाटक लगता है? हाँ, नाटक ही तो है। किसी के कहने पर मैं माँ नहीं बन सकती। आपको किसी ने मजबूर किया कि आपको माँ बनना ही होगा? हालात ही ऐसे बनाए जा रहे थे। 15 महीने में उस खानदान को चिराग चाहिए, और उस घर की बहू तो मैं ही हूँ। और कोई तो आएगी नहीं बच्चा पैदा करने। ज्योति, अगर आपको बच्चा पैदा नहीं करना, कोई बात नहीं, हम बच्चा गोद ले लेंगे। क्या मतलब है गोद ले लेंगे बच्चा? मेरी बेटी कह रही है कि उसे अभी माँ नहीं बनना है। 1 साल, 2 साल, 5 साल बाद जब वो चाहेगी तब माँ बनेगी, और आप बच्चा गोद लेने की बात करने लगे। माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। क्या मतलब था तुम्हारा? तुमने बच्चा गोद लेने की बात की कैसे? मैं बताती हूँ माँ, इसकी वजह मैं नहीं हूँ। इसकी वजह इनके खानदान पर लगा श्राप है। ओह हाँ, काश ये बात हमें पहले पता चल गई होती। माँ जी, मैं नहीं मानता इन बातों को। कल तक तो मैं भी नहीं मानती थी, लेकिन जब बच्चा गोद लेने की बात निकल कर आई है, तो मुझे भी लगता है कि इस बात के पीछे कोई ना कोई सच्चाई तो जरूर होगी। ज्योति, मैं तो सोच कर आया था कि तुम्हें समझाकर यहाँ से वापस ले जाऊंगा, क्योंकि ये बात फैलने लगी है। मैं वापस नहीं जाऊंगी, किसी भी हालत पर वापस नहीं जाऊंगी। यानी आपने फैसला ले लिया कि आपको ये रिश्ता खत्म करना है। ठीक है, तो अगर आपको ये रिश्ता ही नहीं रखना, तो ये आधी अधूरी बातों का क्या मतलब? अगर ये रिश्ता ही खत्म करना है, तो इसे पूरी तरह ही खत्म कर लिया जाए। चलता हूं। दीदी, 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 अरे दीदी, आप यही सो गई सोफे पे? कमरे में रात को बहुत घुटन लग रही थी, तो यहाँ आकर लेट गई। पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। कितना
उजाला हो गया। कोई बात नहीं दीदी, मैं अभी आपके लिए चाय मंगा देती हूँ। रघु, दीदी के लिए चाय लेके आना। नहीं नहीं, रहने दो। तुम तो जानती हो ना कि मैं पूजा करने के बाद ही चाय पीऊंगी। चाय तो पी लीजिए भाभी, पूजा फिर कर लीजिएगा। पता नहीं, आजकल पूजा में भी दिल नहीं लग रहा। ऐसा लगता है कि भगवान भी हमसे रूठ गए हैं। हमसे कोई गलती हुई है क्या? दीदी आपकी गलती नहीं है, हम सब ने मिल के ज्योति को चुना था और ये रिश्ता तय किया था और वही गलती हो गई। यदि गलती हुई है तो गलती की सुधार भी करनी पड़ेगी। अगर बहुरिया किसी की बात ही नहीं सुनना चाहती है तो फिर ऐसे रिश्ते के निभने की उम्मीद करना भी मुश्किल ही है। नहीं धनो, ऐसे नहीं कहते। आखिर इसे ही तो परिवार कहते हैं ना, जहाँ सबकी सोच अलग अलग होती है। और फिर परिवार में अगर किसी की सोच अलग है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसको काट कर परिवार से अलग कर दिया जाए, बल्कि उसे समझाकर, उसे मनाकर परिवार में वापस जोड़ना चाहिए। और ये तो तुम लोग कभी भी मत सोचना कि बहू से रिश्ता तोड़ देने से हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। ये लीजिए चाय। चाय वापस ले जाओ रघु, हम पूजा करने के बाद ही कुछ खाएंगे। और हाँ, अमर को भेज दो। भैया तो सुबह ही निकल गए, कुछ बताया भी नहीं। मैंने उन्हें जाते हुए देखा था। इतनी सुबह बिना कुछ बताए कहाँ जा सकते हैं अमर? ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? देखो, मैं ये सब पछड़े में नहीं पड़ना चाहता। तुम क्या चाहती हो, तुम्हारा फैसला क्या है, ये बताओ। अरे एक बार सुन तो लीजिए कि उन्होंने हमारी बेटी के साथ कैसे कैसे बर्ताव किए हैं। आप तो बेटी की बात सुनना ही नहीं चाहते। सुनकर क्या कर लेंगे? सच बात तो ये है माँ कि वो मेरा करियर खत्म कर देना चाहते हैं। दीदी, आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है? क्योंकि अमर जीजू और उनके घर वाले ऐसे लगते तो नहीं है। इसीलिए तो धोखा खा गई मैं। उन लोगों के दिल को समझ पाना बहुत मुश्किल है। तभी तो समझी, उन लोगों के दिल में कुछ और है और जुबान पे कुछ और। इतने दिन में तुम इतना कुछ समझ गई? कितना सब कुछ देखा होगा मेरी बेटी ने, तब जाकर तो ये सब समझ पाई होगी। शादी के दूसरे ही दिन हम लोग कुलदेवी के दर्शन करने के लिए गए थे और वहीं पे माँ जी ने प्रण ले लिया कि 15 महीने के अंदर मैं उनके घर का चिराग दे दूं। अगर मैंने ऐसा नहीं किया ना तो वो गांव छोड़कर चली जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ? यही तो समझने की बात है। मुझे तो यही समझ में आया कि वो लोग मुझे परिवार में उलझा देना चाहते हैं। अगर एक बार बच्चे पैदा हो गए ना तो मैं उन्हीं में उलझ कर रह जाऊंगी। अरे ये भी कोई बात है? अब बच्चे की बात अचानक पैदा कैसे हो गई? असल बात तो ये है कि उन्हें ये बात मंजूर नहीं कि मैं उनके बेटे के साथ डॉक्टर बन के क्लिनिक में बैठूं। अब समझे आप? मैंने अमर को साफ साफ कह दिया, मैं अपना करियर भूलकर बच्चे पैदा नहीं करूंगी। और यहीं से ये सब कुछ शुरू हो गया। जहां तक मैं समझता हूँ कि उनके खानदान की एक इज्जत है। दुनिया वाले ऐसी किसी का सम्मान नहीं करते। जरूर उन्हें समझने में कोई भूल हुई है। अच्छी तरह से सोच लो, समझ लो। तुम जो कहोगी वही होगा। फैसला तुम्हें ही करना है। अब ससुराल और करियर में से तुम किसे चुनना चाहोगे? अरे शादी तो इसी बात पर तय हुई थी ना कि मेरी बेटी डॉक्टर बनके शहर में प्रैक्टिस करेगी। अब शायद दोनों में से किसी एक का चुनाव करना पड़ेगा। अब तुम लोग कहो तो मैं बात करता हूँ। अगर बात नहीं करनी है, फैसला करना है, तो फैसला सोच समझ के करना। ठीक है? मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि अंबिका मौसी की कही हुई वो बात गलत है कि हमारा खानदान शापित है और उसके लिए आपका प्रण पूरा होना जरूरी है। मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ। अमर! तोरा मन
कहलाए। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तोरा मन दर्पण कहलाए। इतनी सुबह सुबह तू कहाँ क्या था बेटा? किसी को कुछ बताया भी नहीं और निकल गए? ज्योति से मिलने गया था माँ। अमर, एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब तूफान जोरों पर हो तो इंसान को रुक जाना चाहिए, थम जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए या फिर जमीन पर लेट जाना चाहिए। आखिर ज्योति से मिलने की इतनी जल्दी क्या थी बेटा? उससे बात करना जरूरी था माँ। हमें समझ में तो आए कि उसके दिल में क्या है, क्या सोच रही है, आगे वो क्या करने वाली है। हाँ दीदी, मैं भी यही सोच रहा था कि एक बार वहां जाकर मिलूं और उसके माँ बाप से बात करूं। मैंने उसके माता पिता से बात की थी माँ, लेकिन जाहिर सी बात है वो लोग ज्योति की ही सुनेंगे। ज्योति जो कहेगी उन्हें वही ठीक लगेगा। इस बात को अगर तुम समझते ही हो तो बात करके बात बढ़ाने की जरूरत ही क्या थी? अच्छा ये बताओ, क्या कहा ज्योति ने? मैं तो सोच कर ही गया था माँ कि शायद उसका गुस्सा ठंडा हो गया होगा, उसे समझा बुझाकर वापस घर ले आऊंगा, लेकिन वो घर आने के लिए तैयार ही नहीं है। और अगले हफ्ते वो शहर जा रही है। लेकिन ये तो बहू ने पहले ही बताया था। और अगर वो शहर जा रही है तो देखना ये है कि वो अपने करियर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर कितनी गंभीर है। पर भाभी, इस घर को लेकर भी बहुरिया को गंभीर होना पड़ेगा। हाँ दीदी, हम सब चाहते हैं कि बहुरिया बहुत बड़ी डॉक्टर बने, खूब नाम कमाए, लेकिन इसके लिए घर की जिम्मेदारियों से भागना हम इसे सही नहीं ठहरा सकते। लेकिन हम उसे गलत भी तो नहीं ठहरा सकते कुंज। अब बार बार कहती हैं कि इंसान की सोच गलत हो सकती है, लेकिन इंसान गलत नहीं हो सकते। और ज्योति की सोच गलत हो चुकी है। क्या गलत सोच रही है वो? वो हम सब के बारे में गलत सोच रही है माँ। माँ बनना ना बनना उसका फैसला हो सकता है, लेकिन आपके प्रण को वो एक नाटक समझ रही है। उसे लगता है कि हम सब ने मिलकर उसके साथ नाटक खेला है। क्या? हाँ, इसीलिए वो इस परिवार के साथ रिश्ता तोड़कर शहर जा रही है। और अगर वो शहर जा रही है ना, तो 4 दिनों के लिए नहीं जा रही है, हमेशा के लिए जा रही है। और ऐसे में इस रिश्ते को कब तक ढोया जा सकेगा माँ? और कब तक हम इस रिश्ते का बोझ उठा सकेंगे? अमर सही कह रहा है दीदी, जब लड़की की सोच गलत हो जाए तो उसके माँ बाप का फर्ज होता है कि बेटी को समझाएं। वो लोग भी उसके फैसले के साथ चलना चाहते हैं। तुम क्या चाहते हो अमर? अगर वो रिश्ता तोड़कर जाना ही चाहती है तो हमारी तरफ से आधे अधूरे रिश्ते का क्या मतलब? और मैं किसी भी हाल में आपका प्रण टूटने नहीं दे सकता। और मैं सबको बता देना चाहता हूं कि अंबिका मौसी की कही हुई वो बात गलत है कि हमारा खानदान शापित है।
और उसके लिए आपका प्रण पूरा होना जरूरी है। लेकिन उसके लिए बहू का घर में होना जरूरी है और वो आने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या रास्ता है तुम्हारे पास? एक रास्ता है मेरे पास माँ, मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूं, और वो भी ऐसी लड़की से जो इस प्रण को पूरा करेगी। और उसके लिए मुझे ज्योति के साथ रिश्ते को पूरी तरह से खत्म करना जरूरी है, और पूरी तरह रिश्ता अगर खत्म करना है तो उसके लिए मुझे तलाक लेना होगा। इतनी छोटी बात सोची भी कैसे? शादी दो शरीरों का नहीं, दो आत्माओं का, दो संस्कारों का, दो परिवारों का मिलन होता है। और हमारे संस्कार या शास्त्र में तलाक नाम का शब्द तक नहीं है। चाहे इस खानदान पे कोई श्राप लगा हो या ना लगा हो, लेकिन मैं तलाक नाम का श्राप इस खानदान पर अपने जीते जी कभी नहीं लगने दूंगी। ना तो हमारे खानदान में आज तक कोई तलाक हुआ है, और ना ही मेरे जीते जी इस खानदान में कोई तलाक होगा। एक श्राप मिटाने के लिए मैं इस खानदान पर दूसरा श्राप कभी नहीं लगने दे सकती, समझे? मेरे जीते जी ज्योति ही इस घर की बहू कहलाएगी। वो तुम्हारी धर्मपत्नी है और हमेशा तुम्हारी धर्मपत्नी रहेगी। बेटा, वो लोग तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें हासिल करने के लिए कोई भी रास्ता अख्तियार करेंगे। अब हमारी बेटी का उस घर से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ऐसे शापित खानदान के साथ हम कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। यही सही फैसला होगा। तोरा मन दर्पण कहलाए। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। तोरा मन दर्पण कहलाए। वही सच है जो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि ये सब जानने के बाद भी आप लोगों ने उस शापित खानदान में अपनी लड़की की शादी कैसे कर दी। हमें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। अरे सावित्री और उसके घर वालों की नीयत ठीक होती ना, तो आपको ये सच वो पहले से ही बता देती। लेकिन उसने आप लोगों से ये सच छुपा कर रखा कि उनका खानदान शापित है, और ऊपर से वो एक प्रयोग और करना चाहते हैं। आपकी बेटी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। गांव वालों के सामने ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा खानदान शापित नहीं है। ज्योति से बच्चा पैदा करवाकर गांव वालों को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे खानदान में कोई श्राप नहीं। उनकी ये कोशिश का नतीजा ये है कि ज्योति अब उस घर से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। खुश नसीब है ज्योति कि उस जाल को तोड़कर आ गई। और रही बच्चे की बात, बच्चा तो 1-2 साल में हो ही जाएगा। तभी तो ज्योति उस शापित खानदान को छोड़कर आ गई। आपसे बातें करने के बाद और आपकी बातें सुनने के बाद मैं तो अब तक हैरान हूँ कि मैं किस परिवार में फंस गई थी। बेटा, वो लोग तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें हासिल करने के लिए कोई भी रास्ता अख्तियार करेंगे। आप ठीक कहती हैं। दामाद जी आए थे और वो तो रिश्ता खत्म करने की धमकी देकर गए हैं। अब वो पहल करें या ना करें, पर हम तो ये पहल करके ही रहेंगे। अब हमारी बेटी का उस घर से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ऐसे शापित खानदान के साथ हम कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। यही सही फैसला होगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। नमस्ते। मुझे समझ में नहीं आता कि
ये श्राप है या अभिशाप, क्योंकि मैं ये सब बातों में यकीन नहीं रखता। आपके यकीन करने ना करने से क्या होता है जब पूरा गांव इस बात को मानता है। अब उस घर से हमारी बेटी का कोई रिश्ता नहीं रहेगा। रात के पार्टी में तो मजा आ गया भैया। हमारे साथ रहोगे तो मजा की पूरी गारंटी है बेटा। क्या समझा? सही बोले भैया। है ना विक्रम? क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा कहाँ इतना उतरा हुआ है? बोलो। लल्लन, हमें बहुत ही डर लग रहा है और अब तो गांव वालों को भी हमारे रिश्ते के बारे में शक होने लगा है। तुमने हमारे साथ जोर जबरदस्ती की और फिर शादी का वादा किया था। बदनामी की वजह से हम भी चुप हो गए। अब तुम हमसे शादी कर लो। बोलो, कब करोगे हमसे शादी? क्या पागल उगल हो गई हो क्या? हाँ, अगर गांव में सब बात पता चलेगी ना शादी उदी वाली, तो बदनामी सिर्फ तुम्हारी होगी, समझी? परेशान मत हो। अगले साल तक कोई अच्छा लड़का देख के तुम्हारी शादी करा देंगे हम। कोई पसंद है क्या? लेकिन तुमने हमसे शादी का वादा किया था। चल, बढ़िया ही वादा याद दिलाने वाली। तुम हमको इस तरह से धोखा नहीं दे सकते हो लल्लन। तुम्हें हमें अपनाना ही होगा। शादी 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 का लगा रखे रखी है? हाँ, तुझे मालूम भी है गांव में चल क्या रहा है? क्या करें हम? सब लड़ाई झगड़ा छोड़ के तुमसे शादी की तैयारी में लग जाएं। देखो लल्लन, हम तुमसे ये कहने आए हैं कि तुम हमसे शादी करोगे। नहीं करेंगे तुमसे शादी। क्या कर लेगी? हाँ, देख, परेशान मत हो। अगर किसी को गांव में पता चला ना, तो बदनामी सिर्फ तेरी होगी। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, शांति से रह। जैसा हम कहते हैं बस वैसे करती जा। अपनी जुबान पे ताला रखना, ठीक है? लल्लन, हमसे शादी कर लो लल्लन। लल्लन, हमसे शादी कर लो। चल निकल, चल, चल। बड़का आई है हमसे शादी करने। अगर 15 महीने में औलाद पैदा नहीं हुई तो सावित्री को ये गांव छोड़कर बाहर जाना होगा और फिर मैं इस गांव की बनूंगी मुखिया और इस गांव की सारी बागडोर मेरे हाथ में होगी। कुछ सच्चाई दिन के उजाले में नजर नहीं आती, रात के अंधेरे में नजर आ जाती है माँ, और वही सच्चाई मैं देखकर आ रही हूँ। मन ही चांदी मन ही सोना, मन के रूप हजार, मन का भेद ना जाने दुनिया, क्या क्या खेल दिखाए तोरा